बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर जो है हमने स्लाइड्स के ऊपर किस तरह टेक्स्ट पिक्चर ऐड होंगी इसके बारे में पढ़ा था। और ये हमने देखा था कि प्रेजेंटेशन बनाने से पहले जो है आप प्रेजेंटेशन का मटेरियल या डेटा अगर एक जगह जमा कर लें तो उससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा और आपका डेटा एक जगह जमा हो जाएगा, तो आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। 3 स्लाइड्स मैंने 3 से 4 स्लाइड जो है वो आपको बना के दिखाई थी, बाकी की स्लाइड्स मैंने इसमें ऐड कर ली हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे साइड्स में तो नीचे आपको नंबर ऑफ स्लाइड्स दिखा रहा होगा कि टोटल 7 स्लाइड्स हैं और पहली स्लाइड के ऊपर मैं यहाँ अवेलेबल हूँ। अब अगर मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे देखें तो नीचे मेरे पास 7 स्लाइड्स आ रही हैं। जिस स्लाइड्स पे मैं यहाँ क्लिक करूँगा यहाँ पे उसका व्यू बड़ा करके शो करवा रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये देखें इस तरीके। अच्छा, होता क्या है, होता ये है कि जब आप प्रेजेंटेशन देते हो तो अभी छोटी स्क्रीन पे यानी अभी एडिटेबल व्यू है जिसके ऊपर आप स्लाइड्स को एडिट कर सकते हो। अब आपने बाद में देखा कि आपने काम तो कर लिया है, लेकिन इसमें बाद में आपको नजर आता है कि इसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो वो आप इजीली कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने क्लिक करा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आए स्लाइड्स में आपको कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं इस तरीके से सिंपली। तो ये देखें, तो ये सिंपल आप जिस स्लाइड्स पे आके आपको ऐड करना है आप उस स्लाइड पे जाके क्लिक करके वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। सिंपल सी ये 7 स्लाइड्स हैं। अब होता ये है कि जब आप इसको प्रेजेंटेशन बना लेते हो और आपको इसको रन करना होता है तो आप रन करने के लिए क्या करते हैं, आप इसको फुल स्क्रीन के ऊपर रन करते हैं। फुल स्क्रीन पर रन करने के लिए आपको करना क्या पड़ता है, आपके पास ऑप्शन होता है कीबोर्ड में F5। F5 की जो की होती है फंक्शनल की, आप उसके थ्रू इसको आप रन कर सकते हैं। जब आप F5 करेंगे तो ये आपकी स्क्रीन पे इस तरीके से बड़ी होके फुल स्क्रीन पे नजर आएगी। ये पहली स्लाइड है, इस तरह नजर आ रही है। फिर जब आपको अगली स्लाइड पे जाना होगा तो आप क्लिक करके माउस से या कीबोर्ड के एरो से आप अगली स्लाइड पे जा सकते हैं आगे। वापस ही बैक आना होगा तो बैक एरो से आप वापस बैक आ सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल होगा ये कि जब आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करोगे तो आप ये स्लाइड निकालोगे जो आपकी टाइटल स्लाइड होगी। आप इसका टॉपिक पढ़ के बताओगे, आप टॉपिक के बारे में जस्ट ब्रीफ करोगे कि आज फॉर एग्जांपल जैसे आज हम पढ़ेंगे आवर नेशनल हीरोज के बारे में जो हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान हैं, जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने में सबसे अहम रोल अदा करा है। तो इस तरीके से आप उसके बारे में ब्रीफ करोगे। यहाँ पे एक पिक्चर आ गई जिसमें तकरीबन ओवर जो जितने भी बड़े लीडर्स हैं हमारे सारे वो इसमें आपको शो होंगे, दिखाई देंगे। नेक्स्ट करोगे, फिर आप जाओगे कायदे-आज़म के बारे में डिटेल आप उनके बारे में ब्रीफ करोगे, उनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइट करे हुए हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप हर पर्सन के बारे में आप आगे बता रहे होगे। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके जब बताते रहोगे आप उसके हिसाब से इसको मूव करते रहोगे। तो ये हमारे पास कुछ जो हमारे नेशनल हीरोज थे उनकी हमने पिक्चर्स लगाई हैं, उनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं। और जब आपकी स्लाइड एंड हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी। आप उसी की को दोबारा दबाओगे या उसी माउस से दोबारा क्लिक करोगे तो वो प्रेजेंटेशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब देखिए दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे, अभी जब हमने इसको रन करा है तो ये बिल्कुल हमारी सिंपल सी स्लाइड्स हैं, यानी सिर्फ टेक्स्ट है और क्या कहते हैं पिक्चर्स लगी हुई हैं। इसमें मज़ीद आप इसको ग्राफिकली अच्छा करने के लिए, ग्राफिकली अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें डिज़ाइन के टैब में जाके इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि आपका टेक्स्ट, आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। डिज़ाइन क्या है, बेसिकली डिज़ाइन के अंदर डिज़ाइन दिए हुए बने बनाए। जब आप इसको अप्लाई करोगे तो ये ओवरऑल आपकी प्रेजेंटेशन पे अप्लाई होगा और उसको चेंज कर देगा। मिसाल के तौर पे जैसे आपके पास आ रहा है थीम्स। थीम्स क्या होती हैं, बेसिकली थीम का काम ही होता है कि जब आप कोई थीम अप्लाई करते हो तो जितना भी आपका मटेरियल होता है उससे रिलेटेड वो सब एक जैसा हो जाता है। थीम्स का मतलब ये होता है कि एक जैसी चीज़। अब इसको आप इस तरह समझ लें कि आप लोगों ने मोबाइल्स के अंदर सबने यूज़ करी होंगी। एंड्रॉइड्स के अंदर जब आप कोई थीम सेलेक्ट करते हो किसी भी तरीके की तो उसमें क्या होता है ऑटोमेटिकली वो आपके आइकन्स, आपका टेक्स्ट, आपकी ऐप्स का व्यू वो क्या करता है, ऐप्स के आइकन हर तरीके से चेंज कर देता है। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह वर्क करेगा कि जब आप इसमें से कोई थीम अप्लाई करोगे तो वो उसको चेंज कर देगा। यहाँ पे अभी देखें मैं आपको दोबारा रन करके दिखाता हूँ एक दफ़ा। जब मैंने इसको रन करा तो आपके सामने पीछे वाइट स्क्रीन है, ब्लैक टेक्स्ट है, सिंपल से पिक्चर है और इसमें कुछ ऐसा चेंजेस नहीं है। बहुत सोबर सी प्रेजेंटेशन है और ये भी डिपेंड करता है आपकी प्रेजेंटेशन पे कि किस नौयत की आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, उसके हिसाब से आप इसमें बैकग्राउंड वगैरह थीम्स आप सिलेक्ट करेंगे। अब देखें बहुत आसान सा तरीका है, जब आप यहाँ पे माउस लेके आएंगे तो आपको ये जो है प्रीव्यू भी दिखाएगा कि आपकी बैकग्राउंड में थीम्स किस तरह से होंगी। ये देखें, ये भी मेरा यहाँ कर्सर है तो ये बैकग्राउंड में थीम चेक करवा रहा है आपको। सेकंड पे क्लिक करेंगे तो ये देखें बैकग्राउंड में आपको चेंजेस दिखा रहा है कि जब आप जो थीम आप अप्लाई करोगे
इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट थीम्स हैं। आप और भी थीम्स इंटरनेट के थ्रू यहाँ से लेके आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो हमारे पास है अभी हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये थीम लगाता हूँ तो ये देखें, जैसे मैंने अप्लाई करा तो यहाँ पे भी आपको चेंजेस नजर आ गए होंगे और यहाँ पे भी। अब मैं इसको बड़ी स्क्रीन पर रन कर रहा हूँ F5 फंक्शनल की के थ्रू, तो ये देखें इसमें टेक्स्ट चेंज हुआ, सिर्फ बैकग्राउंड चेंज हुआ है। और ये देखें यहाँ पे पहले ब्लू आ रहा था, अभी ग्रीन हो गया। तो इस थीम से रिलेटेड जो चीज़ थी वो चेंज हो गई। अच्छा, थीम जब चेंज करेंगे तो देखें पिक्चर पहले यहाँ थी, अब ये पिक्चर इस तरफ आ गई है। थीम से ये भी इफेक्ट पड़ेगा। ये देखें पिक्चर थोड़ी सी डिसबैलेंस हो जाएगी। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है, वो मैं आगे बताता हूँ। चलें एक और दो थीम पहले अब अलग अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे देखें डिफरेंट थीम मैंने अप्लाई करी। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ तो ये देखें, यहाँ पे देखें ये ज़्यादा बड़ा हो गया साइज, ये छोटा हो गया। यहाँ पे देखें तो ये देखें, लेकिन ये एक थीम भी अच्छी सोबर सी थीम है। तो आपको करना क्या पड़ेगा इसके लिए? आपको देखें सबसे आसान हल इसमें ये होता है, जब आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हो तो थीम आप स्टार्टिंग में सिलेक्ट कर लेते हो। यानी 2 से 3 स्लाइड्स बनाने के बाद ही आप थीम सिलेक्ट कर लोगे। थीम सिलेक्ट करने के बाद जब आप अगली स्लाइड लोगे तो वो ऑटोमेटिक उस थीम के ऊपर ही अप्लाई होगी। बाद में थीम सिलेक्ट करने का नुकसान क्या होता है? वो ये होता है, जैसे यहाँ मैंने आपको दिखाया, पिक्चर्स आगे पीछे हो जाएंगी, टेक्स्ट आगे पीछे हो जाएगा, और हाँ हेडिंग्स आगे पीछे हो जाएंगी, ऊपर नीचे हो जाएंगी, साइज इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। तो ये बाद में थीम अप्लाई करने का नुकसान होता है। और मिसाल के तौर पे आपने एक वो समझ लें 15-20 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन बनाई, आपने उसमें थीम बाद में अप्लाई करी तो सब आगे पीछे हो गया, फिर आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसका आसान तरीका ये है कि जब आपने शुरू में 2 या 3 स्लाइड्स बनाई हैं, आप उसी वक्त थीम अप्लाई कर दें, और अप्लाई करने के बाद फिर उसको कंटिन्यू कर लें, तो वो आपको ईजी रहेगा। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, देखें कोई और थीम अप्लाई करते हैं। अब ये थीम देखें ज़्यादा सूटेबल नहीं है। इसकी वजह क्या है कि इसका टेक्स्ट, उसका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो वो परमानेंट नहीं हो रहा टेक्स्ट इतना ज़्यादा। तो उससे क्या होगा कि जो दूर बैठा हुआ उसको नज़र नहीं आएगा। तो आप थीम भी इस लिहाज से रखेंगे कि देखने वाले को अच्छी लगे, उसको समझ में आए। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये थीम थोड़ी बेटर है, इसको हम यहाँ रख लेते हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या जब आप थीम अप्लाई कर रहे हो तो सब स्लाइड्स पे अलग अलग थीम्स आ सकती हैं? सब स्लाइड्स पे अलग अलग थीम्स भी आ सकती हैं। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? उसके लिए आपको करना सिंपल ये पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं चाह रहा हूँ पहली स्लाइड पे ये थीम हो, दूसरी पे ये हो, तीसरी पे अलग हो, तो तीसरी स्लाइड को आप सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। ये देखिए हाईलाइट हुई है ना, इस तरीके से बॉर्डर आ रहे हैं तो ये हाईलाइट है। आप चाह रहे हो तीसरी स्लाइड पे थीम आ जाए ये वाली, तो आप उसके लिए क्या करोगे? या ये वाली, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? आप यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद आप अप्लाई कर देंगे अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। तो जब आप अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड करोगे तो सिर्फ ये जो थीम का पार्ट है वो अप्लाई होगा इस पे, लेकिन बाकी पे नहीं होगा। तो इस तरीके से अब आप चाह रहे हो यहाँ अलग थीम आ जाए, तो आप यहाँ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, अप्लाई टू सिलेक्टेड। तो ये देखें ये सिर्फ यहाँ आ जाएगा। अब इसको हम दोबारा से रन करके देखते हैं प्रेजेंटेशन को। ये देखें ये सेम स्लाइड, ये चेंज हो गई, ये सेम है, ये चेंज हो गई, ये सेम है। तो इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये प्रोफेशनली थोड़ा सा अलग हो जाएगा, डिपेंड करता है। अगर आपका हर स्लाइड का टॉपिक अलग है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अगर टॉपिक सेम है तो आप स्लाइड सेम ही रखें। मतलब थीम का मतलब ही होता है एक जैसी चीज़। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं करता हूँ अप्लाई टू ऑल स्लाइड, तो ये सब पे सेम अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पे आते हैं, मुझे थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ेगा पिक्चर को। टेक्स्ट मुझे थोड़ा सेलेक्ट करना सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आते हैं, इस तरह से। अच्छा, इसमें आप एक काम और कर सकते हैं कि अगर आपको इंडिविजुअली टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो फिर आप इंसर्ट के टैब में आके उसको चेंज करेंगे। वो मैं चेक करवा देता हूँ कि आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किस तरह कर सकते हैं आप। अच्छा, यहाँ पे आते हैं एरियल 10, एरियल 17। तो यहाँ पे हम आए,
यहाँ पे हमने फॉर्मेट प्रिंटर सिलेक्ट करा, यहाँ पे हम आए और यहाँ हमने यहाँ हमने क्लिक कर दिया। तो देखें फॉर्मेट प्रिंटर मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मैं इसको डिफाइन नहीं करूंगा, मैंने फॉर्मेटिंग एक जैसी करी है। यहाँ पे सिर्फ इसको मैं अप्लाई कर लेता हूँ। साइज इंक्रीज कर लिया यहाँ पे हमने इसका, ठीक है। कंट्रोल Z करते हैं। तो ये आपने सेट कर लिया। अच्छा, बाद में अगर आप इंडिविजुअली चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हेडिंग है, आपने इसका कलर चेंज करना है या कुछ और चेंजेस करनी है तो वो आप मैनुअली यहाँ से भी कर सकते हो बाद में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिंपली अगर आप चेंज करना चाहते हो इंडिविजुअल स्लाइड्स पे तो आप यहाँ से कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। साथ साथ सेव भी करते रहिएगा काम आपका, ताकि कोई अगर किसी वजह से बंद हो जाता है सॉफ्टवेयर, लाइट चली जाती है, कुछ भी मसला होता है तो वो आपके पास आपका काम सेव रहे। अच्छा, ये तो हमारे पास आपको पता चल गया कि इंडिविजुअल किस तरह से स्लाइड्स को ऐड करवाएंगे, वो डिज़ाइन को या थीम को अप्लाई करवाएंगे। इसी तरह इसमें मजीद यहाँ पे आपके पास और ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप थीम को और मजीद मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। देखें बैकग्राउंड, एक तो आपने थीम अप्लाई कर ली, जैसे ये थीम मेरी अप्लाई हुई है, अब इसके अंदर मजीद क्या चेंजेस हो सकती है वो आपके पास यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ से देखें अगर मैं फॉन्ट में चेंज करता हूँ तो ये फॉन्ट की फॉन्ट में यहाँ चेंजेस कर देगा। ये देखें यहाँ पे आते हैं, यहाँ गए फॉन्ट पे गए तो ये देखें अब इससे रिलेटेड फॉन्ट जहाँ भी अप्लाई हुआ होगा ये वहाँ चेंजेस कर देगा, टेक्स्ट के अंदर सब जगह। तो ये भी है। और फॉन्ट के इफेक्ट्स चेंज करने हैं, जो भी करना है तो वो आप यहाँ से अप्लाई करोगे तो ओवरऑल थीम के ऊपर अप्लाई होंगे, ये थीम से रिलेटेड है। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ बड़ी स्क्रीन पे तो ये देखें बैकग्राउंड हमारा और अट्रैक्टिव हो गया। तो इससे क्या होता है कि यूजर या जो भी सामने प्रेजेंटेशन देखने वाला बैठा होता है उसकी क्या कहते हैं अ, उसका इंटरेस्ट बना रहता है वहाँ पे। दो पिक्चर्स हमारी खराब हो रही हैं तो हम इसको सेट कर लेते हैं। कदीर खान साहब की, सर सैयद अहमद खान साहब की, ये पिक्चर हमने यहाँ सेट कर ली। इसको हम करवा देते हैं सेव। तो इस तरीके से जो है ये आप डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड के लिए एज तो यहाँ पर आप एज अ बैकग्राउंड इसको यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप बैकग्राउंड फॉर्मेट के अंदर आओगे तो ये मजीद डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी जिसके अंदर आप और इसको सिंपली क्लिक कर करके मॉडिफाई यहाँ से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बेसिकली हम ऑलरेडी वहाँ पढ़ चुके हैं वर्ड एक्सेल के अंदर, इसलिए यहाँ हम तो डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अगर इस चीज़ को आपको पढ़ना है तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आज का टॉपिक, वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, आगे इसके अंदर हम मज़ीद डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।